नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बनाम मुंबई मैच नंबर 51 इंडियन टी20 लीग का। वाह, सिर्फ 6 और लीग मैचेस बाकी और उसके बाद प्लेऑफ्स। इंडियन टी20 लीग भी क्या फटक से खत्म होने आ गया है। कौन सी मैच है राजस्थान बनाम मुंबई, कहां खेली जाएगी? शारजाह में। कौन से दिन? मंगलवार यानी 5 अक्टूबर 2021 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे। अब शारजाह या तो माना जाता है या तो बैटिंग ट्रैक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इस टूर्नामेंट में कि बैटिंग ट्रैक है। बॉल फंस कर आ रही है, धीमे से आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो टीम चेस कर रही है वो ज्यादा करके जीत रही। तो क्या आपको आपकी टीम में उस टीम से ज्यादा प्लेयर्स लेने चाहिए जो चेस कर रही हो, भले ही वो राजस्थान की हो? क्यों नहीं, बिंदास आप ले सकते हैं। पिच किस प्रकार की होगी, क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए आपको, और क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज चाहिए आपको, ये सब बताया जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, राजस्थान बना मुंबई। अगर आप देखें तो शनिवार जो था वो डे ऑफ सरप्राइजेस था। सबसे पहले तो दिल्ली ने मुंबई को मात दी और उसके बाद राजस्थान ने चेन्नई को मात दी। ये दो अलग अलग चीजें जो घड़ी घटी है, ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। मुंबई ने तो मान लो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी, 130 129 ऑलमोस्ट डिफेंड कर लिया था, लेकिन राजस्थान ने तो 190 को भी नहीं छोड़ा था। और अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात को अगर सच मान ले, हालांकि वो थोड़े मजाकिया मूड में थे, उन्होंने कहा था कि शायद 250 रन चाहिए थे उस पिच पे, तो शायद कुछ और ही रंग नजर आता। लेकिन ये जो दो टीम्स अब भिड़ रही हैं, तो क्या लगता है कैसे होगा पिच? शारजा की पिच अगर देखी जाए ना, तो पहले पारी में बॉल एकदम फंस कर आती है, तो यानी जो चेस कर रही होती है टीम, उसको वहां पर एडवांटेज है। सेकेंड, ड्यू आती है शाम को, तो यानी ओस आती है, तो फिर बॉल जो है गीली हो जाती है, तो पकड़ने में तकलीफ होती है, जिसके कारण जो टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है उसको ज्यादा तकलीफ होती है। तो इन शॉर्ट, आप उस टीम में से ज्यादा प्लेयर्स ले जो चेस कर रही है। अब इसका क्वेश्चन ये है कि अगर राजस्थान भी चेस कर रही है तो भी अब राजस्थान से प्लेयर्स ले। जिस तरह की अब उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन दिखलाई थी पिछले मैच में चेन्नई के विरुद्ध, मेरे हिसाब से वो चल सकता है वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके पास जिस तरह के प्लेयर्स है, यशस्वी जायसवाल, एविन लुइस, संजू सैमसन, शिवम दुबे तो आ ही गए हैं, ग्लेन फिलिप्स, डेविड मिलर, ये सब जो प्लेयर्स है, ये आपको यानी ये अच्छे टाइमर्स ऑफ द बॉल है, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपको मीडियम साइज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मीडियम कॉन्टेस्ट में, और लो रिस्क कॉन्टेस्ट में और हेड टू हेड में आपको ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे अगर आप किसी भी मैच के मैच सेंटर पे जाएंगे, फैंटेसी गली के वेबसाइट पे या फैंटेसी गली के ऐप पे, वहां पर एक कॉन्टेस्ट का सेक्शन खुला है जहां पर आपको फैंटासिंग मिलेंगे। आपको फैंटासिंग को सिर्फ यहाँ से वहां, वहां से यहाँ स्क्रॉल करना है। बदलते रंग के साथ आपको बदलते कॉन्टेस्ट नजर आएंगे और अप्रोक्सीमेट कमाई भी दर्शाई जाएगी, और आपको ये भी बताया जाएगा कि उस कॉन्टेस्ट में जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारी सॉर्ट ऑफ सजेस्टेड टीम। तो विकेट कीपर्स में आप इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, आप डिकॉक के साथ भी जा सकते हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर्स दिलाए हैं, 26, 33, 48 और 89, 79 माफ कीजिएगा। और वहीं पर राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन, 10 की फैंटेसी गली रेटिंग है और 10 की क्रेडिट भी है। 60, 129 ड्रीम टीम के कैप्टन थे एक मैच में, और उसके पहले भी एक मैच में कैप्टन थे, 106। तो ये आपके टीम में तो फिट बैठते ही हैं। 10 और 9.5। अब आते हैं हमारे बल्लेबाजों की तरफ। बल्लेबाजों में एविन लुइस, ये तो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। 43, 85 ये दो मैचों में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है। रोहित शर्मा क्या आपके टीम में होने चाहिए? ये थोड़ी बहुत एक सवाल जो है थोड़ा सिरदर्द पैदा कर रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा जो फॉर्म इंग्लैंड में दर्शा रहे थे, वो फॉर्म अभी तक इन्होंने इंडियन टी20 लीग में दर्शाया नहीं है, और शायद वही एक कारण है जो जिसकी वजह से मुंबई जो है उनको अच्छे स्टार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं और मिडिल ऑर्डर भी लड़खड़ा रही है। तो रोहित शर्मा को अगर आप मिस करें या मिस दे, मेरा कहने का मतलब है, तो एक ऑप्शन है ग्लेन फिलिप्स। आप देखिए, क्या ग्लेन फिलिप्स आपकी टीम में होने चाहिए? मैं मानता हूं बिंदास, जबरदस्ती होने ही चाहिए।
8.5 की क्रेडिट है, 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग है। पिछले मैच में इन्हें सिर्फ थोड़ा टाइम मिला था अपना जलवा दिखाने का, लेकिन उसमें भी उन्होंने 29 पॉइंट दिलाए। तो फिर ग्लेन फिलिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं इस पर्टिकुलर टीम में, क्योंकि जिस तरह से हम लायम लिविंगस्टोन के बारे में कह रहे थे कि लिविंगस्टोन को लीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिविंगस्टोन उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसी रोल में आते हैं ग्लेन फिलिप्स। वो भी द 100 में खेले थे इंग्लैंड के डोमेस्टिक लीग में, फिर उसके बाद सीपीएल भी गए, कैरेबियन प्रीमियर लीग वेस्ट इंडीज में, और अब यहाँ पर आए हैं। इन्हें आप लाइटली मत लीजिएगा। मैं तो कहूं अगर आप ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ग्लेन फिलिप्स आपके डिफरेंशिएटर प्लेयर बन सकते हैं। तो बिंदास आप ग्लेन फिलिप्स को अपनी टीम में ले सकते हैं। दूसरा नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए 80, 48, 55 और उसके पहले 69, कहने की जरूरत नहीं कि ये प्लेयर इन फॉर्म है। 9 की क्रेडिट है और 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग है। और कुमार संगकारा की संगत में रहकर इनकी बैटिंग भी काफी ज्यादा अब प्रभावित होने लगी है। तो आप यशस्वी जायसवाल को लेकर यशस्वी बच सकते हैं। तो भाई ये थी हमारे विकेट कीपर और बैटिंग के ऑप्शंस। अब आते हैं हमारे ऑलराउंडर के ऑप्शंस। सबसे पहला नाम जिन्होंने उस दिन हलचल मचा दी थी वो है शिवम दुबे। अब भाई सवाल यही है, क्या दुबे को लेकर हम डूब तो नहीं जाएंगे ना? सवाल तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़े बहुत भरोसे के प्लेयर हैं। हाँ, उन्होंने जो 100 पॉइंट दिए थे लास्ट मैच में, ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन थे, उतने पॉइंट्स शायद ना दे, क्योंकि उन्हें उतनी गेंदबाजी नहीं मिलती और बल्लेबाजी ये जरूरी नहीं है कि नंबर 4 पर हमेशा करे। लेकिन ये देखिए, ये मुंबई के प्लेयर हैं और ये मुंबई T20 में इन्होंने एक मैच में 2018 में एक ओवर में 5 छक्के जड़े थे, 30 रन मारे थे इन्होंने। तो इन्हें मुंबई प्लेयर्स के बारे में मालूम रहेगा, मुंबई प्लेयर्स को भी इनके बारे में मालूम रहेगा। तो थोड़ी अच्छी जुगलबंदी रहेगी यहाँ पर, लेकिन वैसे इनके ग्राफ्स काफी अच्छे हैं। 100 पिछले बार जब मुंबई के सामने खेले थे तब 49 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, उसमें बैटिंग अच्छी की थी इन्होंने। तो शिवम दुबे आपके लिए एक ट्रिकी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उन्हें अपनी टीम में रख जरूर सकते हैं। कैप्टन या वाइस कैप्टन रखने की मैं एडवाइस नहीं करूंगा, वो आप अपने हिसाब से अपनी अकल ऑन करके लॉजिक के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन है कायरन पोलार्ड और क्रिस मॉरिस। मेरे हिसाब से क्रिस मॉरिस को तो ये सीजन एक मिस ही कर देना चाहिए फैंटेसी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी नहीं है। कायरन पोलार्ड, हाँ, अब मुंबई उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीतना ही जीतने हैं मैचेस। तो ऐसे टाइम पर कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स स्टेप अप करते हैं। उन्होंने पिछले मैच में, पिछले सीरीज में माफ कीजिएगा, ऐसे ही किया था, उसके पहले भी ऐसे ही किया था। तो मुंबई का उनकी तरफ से ये होप रहेगा कि वो स्टेप अप करे और आप अपनी फैंटेसी टीम के हिसाब से उन्हें अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। वैसे पोलार्ड का बल्ला इतना चला नहीं है, लेकिन पॉइंट्स इतने खराब भी नहीं है। पंजाब के पास 7 अगर देखें तो 80 पॉइंट दिए थे उन्होंने, ड्रीम टीम के कैप्टन थे। उसके 2 मैच पहले 31 और 30, तो थोड़े बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। तो आप कायरन पोलार्ड पर भरोसा कर सकते हैं। गेंदबाजों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आएगा जसप्रीत बुमराह। 30, 72, 89, 97, 55, कुछ और कहने की आवश्यकता है नहीं। इन्हें आप अपनी टीम में आंख बंद करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9.5 की क्रेडिट है और 9.6 की फैंटेसी गली रेटिंग है। वहीं दूसरे ऑप्शन बन सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। 39, 51, 74। ये इनकी ऑल्टरनेट पैटर्न जो है वो थोड़ी बहुत चिंतादायक है, लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं कि मुंबई एज ए टीम ही चली नहीं है। लेकिन अब क्योंकि पानी जहां तक आ चुका है, सर तक आ चुका है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें अच्छा करना ही पड़ेगा। और जब प्रेशर इन पे बहुत आता है तो मुंबई के खिलाड़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो आप ट्रेंट बोल्ट पे भरोसा कर सकते हैं। अंत में एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है ऑस्ट्रेलिया के नेथन कुल्टरनाइन। ये मुंबई के लिए खेलते हैं। पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। इनफैक्ट इनकी गेंदबाजी जो पावर प्ले में हुई थी, इनकी वजह से ही मुंबई जो है मैच में बनी रही थी। 44 अंक दिलाए थे इन्होंने लास्ट मैच में। ये भी आपके लिए एक डिफरेंशिएटर बन सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। 8 की क्रेडिट है और 6.9 की फैंटेसी गली रेटिंग है। तो दोस्तों ये थी हमारे प्लेयर सजेशंस, बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स।
अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो है संजू सैमसन, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से। दूसरा नाम है क्विंटन डिकॉक। ये अमूमन थोड़े कंसिस्टेंट रहे हैं, हालांकि स्टार्ट लेकर आउट हो जाते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 40-50 पॉइंट्स तो आपको दे ही देंगे। तो ये आपके लिए सेफ पिक हो सकते हैं। रिस्की पिक में आप आ गए हैं एविन लुइस, जो ज्यादा करके 30-40 मारकर आउट होते जा रहे हैं, तो इन पर भरोसा करना थोड़ा कठिन है। जसप्रीत बुमराह और कायरन पोलार्ड ये भी थोड़े बहुत रिस्की पिक्स ही होंगे कैप्टेंसी के हिसाब से। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जरूर दिखा सकते हैं। अगर मैं प्लेयर्स के रीजन में जाऊं और सूर्य कुमार यादव पे आपको फोकस करके दिखाऊं कि उनकी ग्राफ किस तरह से चल रही है, तो आपको ये जानने में, ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इनका ग्राफ ज्यादा चला नहीं है, बल्ला ज्यादा चला नहीं है। पिछले मैच में 47 अंक दिलाए थे इन्होंने, लेकिन वो जो कहते हैं ना, एक अच्छे खिलाड़ी को सिर्फ एक पारी की जरूरत है अपने लय में वापस आने के लिए। तो सूर्य कुमार यादव आपके लिए भरपूर पॉइंट्स लेके आ सकते हैं। तो आप इन पर भरोसा करके इन्हें एज अ डिफरेंशिएटर भी रख सकते हैं आपके ग्रैंड लीग में, इन्हें कैप्टन भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस, फिर उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस। आप प्लीज अपनी अकल ऑन करके अपनी टीम जरूर सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि अगर आप टॉस के बाद आते हैं तो आपको 10 ऑप्शंस मिलते हैं टीम बनाने के। ग्रैंड लीग में लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क वगैरह वगैरह। और अगर आपने अभी तक फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड कीजिए, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी सहायता जरूर कर लीजिएगा। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज हमारे वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा, उन्हें शेयर भी कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर एक बेल आइकन भी है, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो जैसे ही हमारे स्कोरर्स जो है मैच का प्लेइंग 11 डाल देते हैं, तो आपको 22 प्लेयर्स में से चूज करने की ऑप्शन मिल जाएगी, और एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। अगर आप टॉस के पहले आते हो तो आपको टीम बनानी पड़ेगी 44 से 40 प्लेयर्स में से, जिनमें से जो शायद 11 के 11 ना भी खेल रहे हो। तो ये सब फायदा होता है अगर आप फैंटेसी गली की साइट या वेब पे या ऐप पे आ जाते हो, तो प्लीज ये सब चीजों का आप लुत्फ उठाइए। अपना ख्याल जरूर रखेगा। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जब इस मैच के लिए अपनी फैंटेसी टीम बनाएं तो आपको भरपूर मजा आए और आपको बहुत ज्यादा अंक बटोरने मिले। नमस्कार।